नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते रहते हैं कि सर मैं कौन से मुर्गी पालूं, कितनी मुर्गी पालूं, कैसे पालूं और क्या मुर्गी पाल के मैं लाखों रुपया कमा सकता हूं। ऐसे पूछने वाले भी बहुत लोग हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं। और उनके समस्या के समाधान के लिए एक भाई साहब हमको रास्ता चलते मिल गए और वो कह रहे हैं कि इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दूंगा। तो ये भाई साहब का परिचय पूछते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम है तन्मय रॉय। हाँ और मैं वेस्ट बंगाल मालदा का रहने वाला हूँ। हाँ जी। तो देखिए, मुर्गी पालने के लिए सबसे पहले मैं 3 ठो चीज़ हर फार्मर को बोलना चाहता हूँ। हाँ अगर ये 3 ठो चीज़ अगर फार्मर के पास है तो उसको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। और वो 3 ठो चीज़ क्या है? फास्ट होते हैं आपको जानकारी, सटीक जानकारी, सिर्फ जानकारी नहीं, सटीक जानकारी होना चाहिए। दूसरा है सटीक ब्रीड का चुनाव, कि जो ब्रीड आप ले रहे हैं कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे और क्या क्या देखना पड़ेगा उस ब्रीड में। और तीसरा है मार्केटिंग, सबसे महत्वपूर्ण है मार्केटिंग। अगर ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। आप 500 मुर्गी डालिए, 1000 मुर्गी डालिए या कमर्शियली 10,000 डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो ही 3 ठो चीज़ मैं आपको डिटेलिंग में अभी मैं समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ जानकारी के लिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक फार्मर हमको क्वेश्चन किए हैं कि बच्चा जहाँ गया, बच्चा जाने के बाद तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा आज 4था दिन हुआ है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। तो मैं उसको बोला हूँ आप बच्चे का एक फ़ोटो भेजिए, पहले मैं देखना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने फ़ोटो भेजा तो मैं देख के समझ गया कि बच्चा पूरा डिहाइड्रेट हो गया है, क्योंकि बच्चा सफ़र ज़्यादा कर चुके हैं। तो मैं जब पूछा हूँ उनको कि अब जब बच्चा आपके फार्म में गया तो क्या दिए है, तो वो बोला कि गुड़ पानी। बात को नोट करिए कि गुड़ पानी दिए। भाई गुड़ पानी आप क्यों देंगे? गुड़ में होता क्या है? गुड़ में होता है सिर्फ सुक्रोज, जो किसी काम का नहीं है। बच्चा जब जर्नी करके आपका हैचरी से जब आपको शेड तक जा रहा है तब आपको फास्ट देना चाहिए ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। उसको देने का मतलब है बच्चा कितना भी आपको थकान या कोई डिहाइड्रेट हो, वो थकान मिट जाते हैं। अगर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो आप कम से कम 2 से 3 दिन तक, अभी गर्मी का सीजन आ गया है, आप 3 से 4 दिन तक उसको ORS पाउडर दिलाते रहिए। ORS पाउडर का दाम ज़्यादा नहीं है, मार्केट में 15 से 16 रुपये इसका पैकेट आता है। हर 2000 बच्चे में एक पैकेट करके आपको देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपको 1 हफ्ते में F1 वैक्सीन या F10 करना होगा, ठीक है, जो आपको रानीखेत का है, रानीखेत बीमारी के लिए। दूसरा है आपको सेकेंड डोज में उसका बूस्टर डोज कहते हैं, उसको F1 ही आप दे दीजिए। तीसरा है आपको लसोटा, जो 21 दिन में लगते हैं, और ये सभी आपको 1 ड्रॉप देना पड़ेगा आँखों में, 1 बूंद करके आँखों में देना पड़ेगा। वैक्सीन का भी ज़्यादा दाम नहीं है। और अगर मान के चलिए कोई कमर्शियली करना चाहते हैं, मान के चलिए कोई 10,000 8,000 का मतलब फ्लॉक डाल रहा है, तो उसको आफ्टर 41 डेज उसको R2B वैक्सीन अगर वो करेगा तो उसका बार्ड एकदम पूरा सेफ हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, अगर आप मान के चलिए कि आपका वैक्सीन करने से आपका बार्ड ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेनेंस करना है, और वो हाइजीनिक अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, आप जितना भी वैक्सीन करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हाइजीनिक क्या है? मान के चलिए पहले आपको लीटर देखना होगा। जो लीटर आप डाले हैं, लीटर क्या है? लीटर है बिस्तर। बिस्तर मतलब क्या है? जो आप भूसी डालेंगे जो कम से कम 1.5 इंच पूरी होना चाहिए, जमीन से 1.5 इंच पूरी होना चाहिए। आप जब फार्म शेड जब बना रहे हैं, वो फार्म आपका होना चाहिए कम से कम मान के चलिए 1.5 से 2 इंच, मतलब उसका शरीर में हवा चलना चाहिए, लगना चाहिए, क्योंकि फार्म से जो गैस निकलते हैं उसको कहते हैं एमोनिया गैस।
और एमोनिया गैस का धर्म है ऊपर उठने का। अगर वो ऊपर, अगर उसका कोई भी ऊपर जाने के लिए अगर कोई व्यवस्थित कोई अगर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है तो वो गैसेस पूरा फैल जाएगा। अगर गैस फैल गया तो आपको बर्ड बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ में बाधा आएगा। तो फार्म करते समय भी आपको ध्यान में ये भी रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपको एक चीज़ है जानकारी, और जानकारी में बहुत फार्मर को फ़ोन करते ही रहते हैं। मैं फ्री में जानकारी देता हूं। अगर बर्ड का कोई भी प्रॉब्लम हुआ कि बर्ड ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरा जो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर से उसको सलाह करवा देता हूं, ठीक है। डॉक्टर का थोड़ा सा विजिट है, 200-250 रुपये, वो देकर पूरा जो प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं। दवाई फार्मर को ही खरीदना होगा, लेकिन प्रॉपर दवाई क्या होगा ये डॉक्टर पूरा उसको बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप जानकारी आपके पास नहीं है, आप दूसरे किसी से जानकारी लेकर आप पाल रहे, ये कभी मत करिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। अगर गाइडेंस नहीं है तो फार्मिंग के लाइन में आप मत आइए, आपका पूरा पैसा डूबेगा। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। पहले पूरा जानकारी लीजिए। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मान के चलिए, बहुत सारा यूट्यूब में अभी डाला गया है कि 200 मुर्गी लेकर मैं 50,000 का नौकरी छोड़ के महीने का 5 लाख कमा रहा हूँ। ये सब गलतफहमी जो चारों तरफ यूट्यूब में चल रहा है, और इस चक्कर में बहुत सारा फार्मर बर्बाद भी हो चुके हैं, वो हमको पता है। तो इसको भी बंद होना चाहिए। नहीं तो ये ब्रीड हम लोग देख रहे हैं, आगे जाने के पहले ही मुर्गी का जो फार्म जो सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो लोग ही ज़्यादातर ये सब गलतफहमी में पड़ते हैं। ओम प्रकाश जी, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे हमेशा के लिए, जो बड़ा फार्मर होते हैं, जो 8,000 10,000 जो कमर्शियल करते हैं, वो लोग नहीं डूबते। क्यों नहीं डूबते जानते हैं? क्योंकि उनके पास तीनों ठो चीज़ है। एक है जानकारी, दूसरा है मार्केटिंग, और तीसरा सबसे बड़ी ये है कि सटीक ब्रीड का चुनाव। अब ब्रीड का चुनाव कैसे करेंगे? अब जिस हैचरी से बच्चा ले रहे हैं, आप मान के चलिए आप ट्रेडर है, मैं फार्मर हूँ, मैं आपको बोल दिए कि सर हमको 1,000 बच्चा चाहिए, ऐसा ऐसा फलाना दाम है, मैं आपको 30-40 हज़ार एडवांस के रूप में दे दिए। आप जो ब्रीड हमको दे रहे हैं तो वो क्या है, वो तो आपने नहीं देखे, आप मेरे हैचरी पे भी नहीं गए, है ना, लेकिन आप हमसे बच्चा ले रहे हैं। तो मैं हर फार्मर को यही रेकमेंड करूँगा कि भाई आप लाखों रुपए का चिक्स ले रहे हैं, अब 1,000 रुपये 2,000 रुपये खर्च करके पहले उसके हैचरी पे जाइए, देखिए बच्चे का वजन देखिए, उसका ब्रीडर देखिए क्या है नहीं है। एक बच्चा, हम लोग 28 ग्राम के ऊपर जो बच्चा होते हैं, हम लोग उसको सही क्वालिटी का बच्चा मानते हैं। 30 ग्राम से लेकर 38-39 ग्राम या 40 ग्राम का जो बच्चा होता है वो हम लोग गुड क्वालिटी का चूजा मानते हैं। 30 ग्राम के नीचे अगर बच्चा होगा तो मान के चलिए हम लोग वो बच्चे को क्वालिटी संपन्न नहीं मानते हैं। वो बच्चा कभी भी बीमार पड़ सकता है, कभी उसका आगे जाकर पंख झड़ सकता है, फीड आपका ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा लेकिन ग्रोथ नहीं आएगा, तरह तरह की बीमारी आने का संभावना होते ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, आप नोटिस करेंगे छोटा फार्मर जो है वो ज़्यादातर तकलीफ में इसीलिए पड़ते हैं, ये सब जानकारी उन लोगों के पास नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मैं 500 डालूंगा 200 डालूंगा, आप डालिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले ये चीज़ आपको, आप 3 ठो चीज़ जो मैं बोला हूँ ये आपके पास होना चाहिए। सटीक जानकारी, दूसरा है आपका सही ब्रीड का चुनाव, जहाँ पर आप ब्रीड ले रहे हैं, मान के चलिए आप सोनाली ले रहे हैं, डीपी क्रॉस ले रहे हैं, जो भी ब्रीड आप ले रहे हैं, जो ब्रीड आपके एरिया में ज़्यादा चलता है उसी ब्रीड को आप ले लीजिए। अगर मान के चलिए आप सोनाली ले रहे हैं तो सोनाली जिस हैचरी पे आप बुकिंग कर रही है, जिस ट्रेडर से आप बुक कर रहे हैं, पहले जाइए एक बार देखिए कि उनका ब्रीडर क्या है, पहले उनका बच्चा क्या है, कितने ग्राम का वजन है, उसके बाद आप डिसाइड करिए हाँ यहाँ पर बच्चा लेना है कि नहीं। ठीक है।
तीसरा बात यह है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, मान के चलिए 100, 200, 300 से आप शुरुआत किए, तो 200 बच्चे से जब शुरुआत किए 200 बाट तो आपको तैयार हो जाएगा। लेकिन जो गाड़ी वाला है, जो बंदा आपको 200-300 किलोमीटर दूरी तय करके आएगा, वो पहले ही सोचेगा कि मेरा 10 से 15 हज़ार भाड़ा आते हैं, 200-300 किलोमीटर दूरी पर जाऊंगा 200 बाट लेने के लिए, 10 से 15 हज़ार रुपये मेरा खर्चा है, तो 200 बाट लेकर मेरा पूछा ही नहीं पड़ेगा। कम से कम 1000-2000 बाट होना चाहिए। आप मान के चलिए 10 क्विंटल आपके पास होना चाहिए। अगर 200-300 आपको बेचने का क्षमता है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे भी बंगाल में आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारा छोटा फार्मर बड़ा फार्मर भी कर रहा है। मान के चलिए उसका 30 किलोमीटर के अंदर बहुत सारा कट्टाई का दुकान आपको मिल जाएगा। तो कट्टाई की दुकान वालों के साथ वो लोग बात करते हैं, वो लोग खुचरा में सेल करते हैं। कैसे सेल करते हैं, मान के चलिए छोटा एक बैटरी वाला जो गाड़ी होते हैं, सुबह सुबह उन बैटरी वालों गाड़ी पे 1 क्विंटल 2 क्विंटल माल चढ़ा देते हैं और हर दुकान में किसी में 10 केजी 20 केजी 30 केजी ऐसे करके वो सेल आउट कर देते हैं। तो अगर 10 ठो भी दुकान आप पकड़ेंगे, अगर एक दुकान पे अगर आप 10 केजी करके भी मुर्गी लेते हैं, फिर भी आपको 1 क्विंटल का खपत है। और प्लस पॉइंट आपका ये है कि उनमें आपका खुचरा में लाभ ज़्यादा है। तो ये भी हो गया आपका सेल्फ मार्केटिंग कहते हैं इसको। सेल्फ मार्केटिंग करिए, ये आपका मार्केटिंग चला गया। दूसरा मैं बोला हूँ आपको ब्रीड का चुनाव कैसे करेंगे। जिस ब्रीड को ले रहे हैं, ब्रीड के ऊपर आप देखिए कि कम से कम 30 ग्राम के ऊपर वजन होना चाहिए। 30 ग्राम को नीचे है तो मेरे ख्याल से वो ब्रीड लेना, या वो 5 रुपए में भी वो अगर देगा तो भी आपको मान के चलिए, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 रुपये यहाँ पर ज़्यादा है, क्यों है पहले वो देखिए। 2 रुपये क्यों ज़्यादा है, ये 2 इंसान ज़्यादातर फार्मर यहीं पर ही वो लोग फंस जाते हैं कि ऑफर दे देते हैं कि यहाँ पर 2 रुपये कम है, तो उनका मन में आया कि 2 रुपये कम है, मैं वहाँ से उठाऊंगा। अगर 1000 बाट ले रहा हूँ, बच्चा ले रहा हूँ, तो मेरा 2000 रुपये कम हो रहा है। अरे भाई 2000 रुपये तो तुम बचा लोगे, लेकिन वो तो पालोगे, तुम तो खुद खाओगे नहीं। जब आप पालोगे, आगे जाकर जब तैयार होगा, तब आप क्या करोगे? आपको तो बेचना है, आप तो कमर्शियली उसको बेचने के लिए पाल रहे हैं ना। तो फिर मान के चलिए ब्रीड का आपका सटीक चुनाव अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा। और सेल्फ मार्केटिंग आप करिए। पहले देखिए, पहले ये 3 ठो चीज़ आपको अच्छी तरह से पहले समझना होगा। और जानकारी के लिए जो फार्मर हमको फ़ोन करते ही रहते, मैं फ्री में एडवाइस देता हूँ। कौन सा कंपनी का दाना खिलाना होगा, कौन कौन सा वैक्सीन करना होगा, लीटर कैसे सजाया जाता है, ब्रूडिंग कैसे किया जाता है, कौन सा दिन में कौन सा दाना चेंज करवाया जाता है, और कौन कौन सा मरसूम में उसको कौन कौन सा एंटीबायोटिक देना पड़ता है, मतलब उसको एग्जैक्ट मेडिसिन क्या क्या चाहिए, हम फ्री में उसको एडवाइस दे देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ बात ऐसा भी है कि मान के चलिए कि उसके बावजूद भी बहुत सारा ट्रेडर, जो लोग नया है इस लाइन में, जो लोग बच्चा दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मैं उस ट्रेडर को भी मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई, आप फार्मर को बच्चा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए। जब आप बच्चा दे देंगे, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा दे दिए और आपका जिम्मेदारी ख़त्म, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों की वजह से भी बहुत फार्मर दिक्कत में आते हैं। आप भी देखिए कि कौन सा ब्रीड मैं कौन सा हैचरी से ले आ रहा हूँ, और मैं जो ब्रीड प्रोवाइड कर रहा हूँ इस फार्मर को, वो फार्मर आगे बढ़ पाएगा कि नहीं इस ब्रीड अगर उसको देंगे तो, ठीक है ना। नहीं तो जो परेशानी झेलेगा, आगे जाकर आपको ही पूछेगा कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है बर्ड में। आप क्या बोलोगे, क्या सलाह दोगे तुम, है ना। तुमको तो बोलेगा, मेडिसिन वगैरह तुमको ही बोलना है, कैसे उस बच्चा सरवाइव करेगा तुमको ही करना है। तुम बोलोगे क्या, क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई जानकारी नहीं है। तुम भी देख रहे हो, मैं भी 2 रुपये में कमा रहा हूँ, लेकिन इस हैचरी से बच्चा ले रहा हूँ, इस फलाना जगह से मैं बच्चा ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास भी वो सटीक चीज़ का जानकारी होना चाहिए। जिस फार्मर को तुम दे रहे हो
उस फार्मर को पहले बोलो कि भाई मेरा बच्चे का वजन ऐसा रहेगा, मेरा ब्रीडर का फोटो रहेगा। अगर कम से कम नहीं हो रहा है, अब तुम उस ब्रीडर तक नहीं जा पा रहे हो या उस हैचरी पर नहीं जा रहे हो, कम से कम वीडियो कॉल करके भी देखियो क्या है नहीं है, फिर जाकर तुम वहाँ से बच्चा खरीदो। और जानकारी के लिए अगर मैं प्रॉपर जानकारी अगर मैं बताना लगूंगा तो घंटों बीत जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं अगर कोई फार्मर पूछता है तो मैं उसको बोल देता हूँ कि आप बच्चा डालिए, डे बाय डे क्या करना पड़ता है मैं उसको डे बाय डे बोलता जाऊँगा, वो सीख भी जाएगा, है ना। तो उसका खुद का भी तजुर्बा हो जाएगा, उसका ट्रेनिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और काम ही सिखा देगा, काम सिखा देंगे। और आगे जाकर उसको क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे पास वेटनरी बहुत बढ़िया फिजिशियन है, उस फिजिशियन से उसको बात करवा देता हूँ। हाईली जो दवाई है उसको रेकमेंड कर देगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा। अगर सिर्फ मेरा ही फार्मर नहीं, अगर दूसरे का भी कोई भी फार्मर होगा वगैरह, वो भी मैं हेल्प करता ही रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो लाखों कमाने का है, वो कितने में लाखों कमा सकते हैं, कितने में हजारों कमा सकते हैं? देखिए, एक बात है, मुर्गी का लाइन एक ऐसा लाइन है, इस फार्मिंग का लाइन एक ऐसा लाइन है, लाखों रुपए क्या उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। मैं एक बात मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि 3 ठो चीज़ आपके पास होना चाहिए। इस 3 ठो चीज़ अगर आपके पास है, सटीक जानकारी, सटीक ब्रीड का चुनाव और आपके पास मार्केटिंग, ये तीनों ठो चीज़ अगर है, आप लाखों क्या उससे ऊपर भी कमा सकते हैं। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ, लिख लीजिए मेरा बात। अच्छा, एक चीज़ और बताइए फिर, जैसे आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर कम पैसे वाला ये वीडियो देख के सोचेगा मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, कम पैसे वाला इसी कन्फ्यूज़न पे जाएगा कि मैं कैसे करूंगा। तो कम में कितने कम तादाद से कर सकते हैं और किस सिचुएशन में कम तादाद से कर सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ पहले बोला हूँ कि आपको मार्केटिंग, आप 100 मुर्गी पालिए पहले, आपको ज़्यादा स्केल में, लार्ज स्केल में करने की दरकार नहीं है। आप 100 ठो बच्चा ले लीजिए, जहाँ से भी ले रहे हैं, पहले ब्रीड देख लीजिए, बच्चा देख लीजिए। और आप पाल नहीं पाएंगे ऐसा बात नहीं है, घर का जो औरत है वो भी पाल लेते हैं मुर्गी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो पालना और आपका जानकारी के साथ पालना, इनमें जमीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बात ऐसा है कि आप मान के चलिए आपके पास जानकारी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं छोटा स्केल में करना चाहते हैं या 100-200 मुर्गी लेकर, बच्चा लेकर मैं पालना चाहता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप मार्केटिंग को देखिए। जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मार्केटिंग, उस जगह आप पाल लेंगे, जैसे तैसे करके आप पाल लेंगे, बात वो नहीं है। हाँ, आपको अगर मान के चलिए, मैं एक सोनाली का ही उदाहरण देता हूँ। सोनाली ब्रीड जो इंडिया में सबसे ज़्यादा खासियत है, मैं सोनाली का ही लेता हूँ। सोनाली आपको 70 से 75 दिन में आपको तैयार हो जाएगा, 1 केजी एवरेज आपको आ जाएगा, अगर सटीक ब्रीड है तो। मान के चलिए अगर आपने पालना उतना नहीं आते, आप दूसरे तीसरे किसी से पूछ कर पाल रहे हैं, उसी दिन आपको 80-85 दिन लग सकते हैं, आपको 10-15 दिन ज़्यादा फीड कंज्यूम कर लेगा वाट। तो उसमें आपको क्या करना होगा, मान के चलिए आप पहले मार्केटिंग देखिए। मैं हर फार्मर को बोलता हूँ, 200 बार्ड आप पाल लेना बड़ी बात नहीं है, आप पाल लेंगे किसी भी तरह। बार्ड जब आप बड़ा हो जाएगा, आप तो खुद खाएंगे नहीं, आप तो बेचेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आपका 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के अंदर जितना भी स्मॉल कट्टर शॉप है, उन सब से आप बात करिए। आपको मुर्गी का फ़ोटो या वीडियो ले जाइए, दिखाइए। और जब दिखाएंगे, अगर 20 ठो दुकान में दिखाएंगे, 10 ठो आपसे खरीदेगा, खरीदेगा ही खरीदेगा। तो जैसे ही खरीदेगा, अगर एक दुकान पे अगर आप 10 केजी करके, मान के चलिए एक दुकान पे 300 रुपये करके आप केजी बेचे। जो लोग लार्ज स्केल में गाड़ी ले आकर आपसे माल खरीद रहा है, 10 क्विंटल 12 क्विंटल, वो लोग भी दुकान में ही बेचते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग खुद खाते हैं, वो लोग भी दुकान में ही बेचते हैं। लेकिन आप जब डायरेक्ट दुकान में देंगे, आपका लाभ उसमें ज़्यादा होते हैं। आप 200, 300, 100 जितना चाहे आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ये हो गया सेल्फ मार्केटिंग। ये बहुत अंदर की बात है, कोई नहीं बोलेगा, मैं आपको बोल दिया। अच्छा, इसके साथ एक तरीके के और दर्शक देखते हैं हमें,
जो सेल्फ मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप, उसके लिए ज़रूरी है कि कम पैसे में भी आदमी शुरू कर सकता है, लेकिन वो उस फार्म के आसपास रहे, मुर्गियों के आसपास रहे। अभी बहुत सारे दर्शक हमें ऐसे भी देखेंगे जो अपने फार्म से 50 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी करते हैं, ठीक है, ऐसे भी दर्शक देखेंगे जो 50 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी करते हैं, वर्कर के भरोसे मुर्गी फार्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कितने स्तर से करें? फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। वो लोग अगर सोचेगा कि उनका पास छोटा मोटा शेड है, पहले जैसे मैं बोला हूँ कि अगर वो लार्ज स्केल में करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पालने का तरीका आपको वही है, खिलाने का तरीका वही है, ब्रूडिंग करने का तरीका वही है, सिस्टम आपका वही रहेगा। या 200 पालिए या 10,000 पालिए, बात वो नहीं है। बात आते हैं जब आपका जो बंदा फार्म पे रह रहा है, आप दूर पर है, बहुत दूर पर है, नौकरी कर रहे हैं, आपका कोई बंदा फार्म चलाएगा, पहले वो उस बंदे को देखना होगा उसके पास थोड़ा बहुत भी मुर्गी पालने का नॉलेज है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है वो कर लेगा, और बाकी के लिए मैं हूँ, आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। नहीं, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में इस तरीके के फार्म हैं जो दूर नौकरी करते हैं, बॉयलर के इस तरीके से बहुत है, और आज वो फार्म खाली पड़ा है, तो उसमें पालने वाले को जो है वर्कर और मालिक के बीच का जो संबंध है ना, या वो कहता कुछ है और है, ये करता कुछ और है, ये करता कुछ और है, वो कहता कुछ और है, ये होता है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में ये समस्याएं हम देखते हैं, ब्रॉयलर के फार्म पे तो खास करके देखते ही हैं इस तरीके की समस्याएं। देखिए, ब्रॉयलर अभी टोटल चला गया है कंपनी के हाथ में, टोटल अभी इंटीग्रेशन ही ज़्यादा हो रहा है। ब्रॉयलर का मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा लाभ है देसी पालने में, देसी या सोनाली बोलिए, क्योंकि सोनाली अभी एक ऐसा ब्रीड हो चुका है जो टोटल इंडिया में इसका चलन बहुत ज़्यादा है। क्यों है? प्योर देसी अगर आप पालेंगे जहाँ पर 5.5 से 6 महीना लग जाते 1 केजी होने में, उसी जगह सोनाली आपको 75 से 80 दिन में 1 केजी वजन गेन कर जाएगा। तो जो आप बोल रहे हैं, जो इन दोनों का जो मतलब बीच का जो मतलब वर्कर और मालिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत जानकारी आप पहले ले लीजिए, मार्केटिंग आप कर लीजिए सही से, थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए, बस आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। अगर आप मिनिमम डालेंगे तो मिनिमम होता है 500, कम से कम 500 मुर्गी से आप शुरुआत करिए, 500 चूजा लेकर आप शुरुआत करिए। देखिए, सोनाली बोलिए, डीपी क्रॉस बोलिए, RIR बोलिए, आप वही ब्रीड ले लीजिए जो आपके क्षेत्र में चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको क्षेत्र में RIR चल रहा है, RIR का ब्रीड का ज़्यादा खपत है, आपने ले लिया सोनाली, ऐसा नहीं है। अगर सोनाली चल रहा है तो सोनाली ले लीजिए, RIR का अगर RIR ले लीजिए, जो भी ब्रीड आपको चल रहा है वही ले लीजिए। लेकिन ये जो दोनों का बीच का जो अंतर है, देखिए YouTube में जो बोला गया है, जो अभी तक देख रहा हूँ, और जो आदमी गुमराह हो रहा है, यही सब रीज़न के लिए बहुत ख़राब लग रहा है उनको जी, हमको देखने में बहुत ख़राब लग रहा है। किसी के पास जानकारी नहीं है, फिर भी बोल रहा है कि तुम फलाना इतना पालो, 200 पालो, 300 पालो, महीने में तुम्हारा 2 लाख रुपए लाभ होगा, 3 लाख रुपए लाभ होगा। इसको बंद करना होगा। ये एकदम मतलब क्या बोलूँ अमृता जी, ये इसको देखकर बहुत सारा फार्मर गलतफहमी में पड़ चुका है, पड़ रहा है, अभी तक उसका पैसा डूब रहा है। मैं बोलूँगा, अगर कोई सज्जन, कोई फार्मर अगर वो वीडियो देखकर इंस्पायर्ड है, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये वीडियो आप मत देखिए, क्योंकि आपको बुरा लगेगा। क्योंकि मैं जेन्युइन बात बोलूँगा, जो है मैं वही बोलूँगा, फालतू बकवास में नहीं करूँगा। आपको जैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, 2 पैसा इनकम कर पाएंगे, जैसे आपको आगे चलकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं वही बोलूँगा। आपको यह बुरा लग सकता है या खराब लग सकता है मेरा बात सुनकर, उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर मेरा बात सुनिए,
तो आपको आगे जाकर फ़ायदा है। तकलीफ जो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं कि 200 मुर्गी पालिए और महीने का लाखों रुपए लाभ करिए, मैं बोलूँगा नहीं। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, तो आप इस लाइन में मत आइए। अच्छा, आदमी 100 मुर्गी से कितना कमा सकता है? सोनाली की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सोनाली की जो अगर आप बात करेंगे, सोनाली मुर्गी 75 से 80 दिन में आपको 1 kg एवरेज पकड़ लेगा। 1 kg होने में आपको कम से कम, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, आपको मान के चलिए 3 kg दाना आपको खा लेगा। अगर वेल ट्रेंड फार्मर है, जो बहुत दिन से पालने का तजुर्बा है, वो 3 किलो से भी कम दाना खिलाकर उसको 1 kg बॉडी वेट ले आएगा। मान के चलिए आप नया है, मैं आपके लिए 3 kg पकड़ लेता हूँ, या 3 kg 100-200 पकड़ लेता हूँ। आज का फीड का जो दाम है, तो इसी फीड का दाम के अनुसार अगर हम जाते हैं, तो 3 kg दाना खिलाने में और बच्चा खरीदने में, अगर मैं 25 से 30 रुपए के अंदर अगर बच्चे का जो दाम फ्लैक्चुएट करते हैं सोनाली का, और जो दाना आपका 3 kg दाना मान के चलते हैं, उसके ऊपर फार्मिंग का जो खर्च है, दवाई का जो खर्च है, लेबर का, इलेक्ट्रिक का, ब्रूडिंग का, सब कॉस्ट जोड़ के आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 160 से 165 रुपए के ऊपर खर्च नहीं जाएगा। अगर जाते हैं तो वो फार्मर की गलती के वजह से जाते हैं, या ब्रीड सटीक नहीं है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से जाते हैं। अगर सटीक जगह से अगर आप ब्रीड लेंगे, सटीक ब्रीड अगर आपके पास है और सटीक जानकारी अगर आपके पास है, तो मैं आपको बोलूँ 150 रुपये के ऊपर आपका खर्च नहीं जाएगा। तो कितना मिल जाएगा 100 मुर्गी में? 100 मुर्गी में मान के चलिए, अगर आप खुचरा में सेल करते हैं, तो खुचरे में सोनाली मैक्सिमम देसी बोलकर ही सेल किया जाता है। किसी जगह 300, किसी जगह 350, किसी जगह 280, एक एक जगह पर एक एक प्रकार का दाम है। अगर आप गाड़ी वालों को सेल करते हैं, मान के चलिए आप कमर्शियल करना चाहते हैं, कमर्शियली आपके पास 6000, 7000, 8000, 10000, तब आपको खुचरा में तो आपको मज़ा नहीं, आपको गाड़ी बुलाना पड़ेगा। उसके लिए मान के चलिए 230, 240 आपको मिल जाएगा एक मुर्गी में। एक नहीं, पर केजी में, पर केजी में मिल जाएगा। एक मुर्गी अगर मान के चलिए 75 से 80 दिन हो जाएगा, तो हम लोग मुर्गा और मुर्गी मिलकर हम लोग 1 kg एवरेज पकड़ लेते हैं। मुर्गा आपको केजी 1100-1200 हो जाएगा। उसी जगह आपको मुर्गी जो फीमेल जो है वो आपको 800, 850। नहीं तो हम 80 दिन का ही, 90 दिन का ही, 90 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, आपको 80 दिन में 1 kg आपको एकदम डेफिनेट आ जाएगा, अगर वो ब्रीड सही है तो। नहीं, हम 3 महीने का पकड़ के चलते हैं। 3 महीने देखिए, 3 महीने आप रखेंगे क्यों? मान के चलिए अगर आप 80 दिन में अगर आप 1 kg हो रहा है, तो आपको सेल आउट का जो प्रोसेस है वो 70 से 80 दिन में आप सेल करिए। क्योंकि सोनाली का एक फंडा है, जब आपको 80 दिन हो जाएगा, 80 दिन अगर क्रॉस कर जाएगा, आपका दाना तो वही कंज्यूम करेगा, दाना तो वही खाएगा, लेकिन उसका ग्रोथ जो है वो थोड़ा धीमी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। 90 दिन, 95 डेज, 100 डेज जब आप रखेंगे, तब आप लेयर के लिए रखेंगे, अंडा देने के लिए रखेंगे, तब ठीक है, खाली मुर्गी आप रख दीजिए। मुर्गा रखने भी दरकार नहीं, अंडा आपको हमेशा के लिए आ जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि सेल आउट का जो प्रोसेस है वो 70 से 80 दिन के अंदर करिए, तो उसमें आपको कम से कम अच्छा खासा लाभ रहेगा। उससे ज़्यादा दिन तक आप अगर आप रखेंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 1.5 kg 2 kg करके, ऐसा नहीं होते हैं। आपको दाना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, वो ग्रोथ नहीं उतना मिलेगा आपको देखने में। सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिले है 60 से 80 दिन के अंदर, और जैसे ही 70 दिन क्रॉस कर जाते हैं, उसी दिन आप फ़ोन करिए, माल बेचने के लिए आप लग जाइए, आपको लाभ अच्छा खासा मिलेगा। अच्छा, एक तरीके के दर्शक और हैं, ठीक है, दर्शकों पर ही ज़्यादा बात करते हैं, जिस तरीके के दर्शक हैं। एक तरीके के दर्शक और हैं जो नौकरी छोड़ के फार्मिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं, अब जैसे मेरे पास कॉल आते रहता है, सर मैं ये नौकरी छोड़ के कर लूँ क्या? उसमें कुछ 8000 के नौकरी वाले भी हैं, कुछ 18,000 के भी हैं, कुछ 50,000 के भी हैं, और कुछ 1 लाख वाले भी हैं। इस तरीके से भी है। तो नौकरी छोड़ के करना 8,000 वाले के लिए, 18,000 वाले के लिए, 50,000 वाले के लिए, 1 लाख वाले के लिए, इसमें से किसके लिए ठीक है और किसके लिए ठीक नहीं है? जो सवाल आपने पूछ रहे हैं, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, इंटेलेक्चुअल सवाल आपने पूछ लिए। हाँ। देखिए, मैं
यही रिकमेंड मैं कभी नहीं करूँगा कि अगर आपको कोई स्थायी नौकरी है, कोई भी नौकरी छोड़ के, हाँ आपके नौकरी के साथ साथ आप मुर्गी पाल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप एकदम नौकरी छोड़ के आप मुर्गी पाल रहे हैं, ये मैं नहीं बोलूँगा, ये बोलना मेरा जायज़ नहीं है। आपका 8,000 या 10,000 का महीने में आपका आ रहा है, मतलब वो फिक्स्ड इनकम है आपके लिए। आप ये सोचिए कि मेरा 10,000 महीने का इनकम है या 8,000 इनकम है, ऐसा क्या करूं जो महीने का मेरा 50,000 साइड से इनकम आए। तो उसके लिए आप आदमी रखिए, फार्म खोलिए, एक व्यवस्थित फार्म खोलिए, जो मैं बोला हूँ उसका सटीक जानकारी आप रखिए। एक दिन मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद बोलेंगे नौकरी छोड़ के आने में ही मेरा बेहतर है। मतलब उस पोजीशन तक पहुंच जाए, पोजीशन पे पहुंचना जरूरी है। फिर नौकरी को अलविदा कहें, एकदम। है ना। तो दोस्तों हम समझते हैं इस वीडियो पर बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।